स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मन की एकाग्रता में ही सारा ज्ञान छिपा है। मन की शक्ति सूरज की किरणों की तरह होती है। जब एक ही जगह केंद्रित होती है तो चमक उठती है। पहली बार में बड़ी योजना को मत बनाओ, लेकिन धीरे धीरे शुरू करो। अपने पैर जमीन पर रखकर आगे और आगे बढ़ते रहो। निरंतर सीखते रहना ही जीवन है और रुक जाना ही मृत्यु है। जो तुम सोचते हो वो बन जाओगे। यदि तुम खुद को कमज़ोर सोचते हो तुम कमज़ोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तुम ताकतवर हो जाओगे। वो कायर है जो कहता है यह किस्मत है। वह मजबूत है जो खड़ा होकर कहता है मैं अपना भाग्य खुद बनाऊंगा। पढ़ने के लिए ज़रूरी है एकाग्रता। एकाग्रता के लिए ज़रूरी है ध्यान। ध्यान से ही हम अपनी इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो। यही सफल होने का एकमात्र तरीका है। जब तक आप अपने काम में व्यस्त हैं तब तक काम आसान होता है, लेकिन आलसी होने पर कोई भी काम आसान नहीं लगता। जिस समय जिस काम की प्रतिज्ञा करो ठीक उसी समय उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। जीवन का रहस्य केवल भोग और आनंद नहीं है, बल्कि अनुभव के माध्यम से शिक्षा प्राप्ति में है। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके, चरित्र गठन कर सके और विचारों का सामंजस्य कर सके, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। जो तुम सोचते हो वो तुम बन जाओगे। यदि तुम खुद को कमज़ोर सोचते हो तुम कमज़ोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तुम ताकतवर हो जाओगे। हमारे देश में नायकों की ज़रूरत है। नायक बनो। तुम अपना कर्तव्य करते जाओ, तुम्हारे अनुयायी खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। जो कुछ भी आपको शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर बनाता है उसे अपने जीवन से तुरंत निकाल दो। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। हम क्या और कैसे खोजते हैं? हम अपने साहस और ताकत की खोज करते हैं। इस दुनिया के सभी लोगों को यह पता लगाना है कि वे ब्रह्मांड का सबसे छोटा हिस्सा है। जब हम में सच्ची अनुभूति जागती है तो हम पर्वत के समान ऊंचे और वायु के समान तेज हो जाते हैं। पढ़े लिखे लोग हमेशा आत्मविश्वासी होते हैं। यह आत्मविश्वास हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आत्मविश्वास के बिना कोई भी इंसान जीवन में सफल नहीं हो सकता। सफलता और असफलता दोनों हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन कोई भी शाश्वत नहीं है। उन विचारों और ज्ञान को स्वीकार करने की आवश्यकता है जो आपको मजबूत बनाते हैं, और उन विचारों को दूर करने की ज़रूरत है जो आपको कमज़ोर करते हैं। यदि आपके लक्ष्य पर लोग हंसते हैं तो इसका मतलब आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। मनुष्य की मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगे। इंसान को ये 6 चीज़ें बर्बाद कर देती है: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस और काम टालने की आदत। मैदान में अकेले डटे रहने का साहस रखो, फिर चाहे पूरी दुनिया ही आपके खिलाफ क्यों न हो। निराश मत हो, मार्ग बड़ा कठिन है। छुरे के धार पर चलने के समान मुश्किलें हैं, फिर भी निराश मत हो। जागो और अपने परम आदर्श को प्राप्त करो। मनुष्य को तब तक मनुष्य कहा जा सकता है जब तक वह प्रकृति से ऊपर उठने के लिए संघर्ष करता है। यदि हमारी वर्तमान अवस्था हमारे ही पूर्व कर्म का फल है तो यह निश्चित है हम जो कुछ भी भविष्य में होना चाहते हैं वह हमारे वर्तमान कार्य द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। मनुष्य अपना सारा जीवन इसी प्रकार गढ़ता है। मनुष्य किसी भी नियम से बद्ध नहीं होता। वह अपने ही नियम में, अपने ही जाल में अपने आप बंध जाता है। यदि तुम सचमुच किसी मनुष्य के कार्यों को जांचना चाहते हो तो उसके बड़े कार्य की अपेक्षा उसके साधारण कार्यों की जांच करनी चाहिए। उससे ही उसके वास्तविक चरित्र का पता लगा सकते हैं। विवेकानंद जी कहते हैं, शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी बहुत सी बातें इस तरह ठूस दी जाए जो आपस में ही लड़ने लगे। मेरे विचार से शिक्षा का सार मन की एकाग्रता प्राप्त करना है, तथ्यों का संकलन नहीं। महात्मा वो है जो गरीबों और असहाय के लिए रोता है, अन्यथा वो दुरात्मा है। जब तक जीवन है सीखते रहिए। अनुभवी जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। हवा बह रही है, वो जहाज जिनके पाल खुले हैं इससे टकराते हैं।
और अपनी दिशा में आगे बढ़ते हैं, पर जिनके पाल बंधे हैं हवा को नहीं पकड़ पाते। क्या यह हवा की गलती है? हम खुद अपना भाग्य बनाते हैं। विश्व में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उनमें समय पर साहस का संचार नहीं हो पाता। वो भयभीत हो उठते हैं। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। सुख और दुख सिक्के के दो पहलू हैं। सुख जब मनुष्य के पास आता है तो दुख का मुकुट पहनकर आता है। सच्ची सफलता और आनंद का सबसे बड़ा रहस्य है वह पुरुष या स्त्री जो बदले में कुछ नहीं मांगता। पूर्ण रूप से निस्वार्थ व्यक्ति सबसे सफल है। किसी चीज से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। यह निर्भयता ही है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। स्वतंत्र होने का साहस करो। जहाँ तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहाँ तक जाने का साहस करो और उन्हें अपने जीवन में उतारने का साहस करो। प्रसन्नता अनमोल खजाना है। छोटी छोटी बातों पर उसे लूटने ना दो। आदर्श, अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, ईमानदारी और उच्च मानवीय मूल्यों के बिना किसी का जीवन महान नहीं बन सकता। आज्ञा देने की क्षमता प्राप्त करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को आज्ञा का पालन करना सीखना चाहिए। जिस क्षण मैंने यह जान लिया था कि भगवान हर एक मानव शरीर रूपी मंदिर में विराजमान है, जिस क्षण मैं हर व्यक्ति के समान श्रद्धा से खड़ा हो गया और उसके भीतर भगवान को देखने लगा, उसी क्षण मैं बंधनों से मुक्त हूँ। हर वो चीज़ जो बांधती है नष्ट हो गई और मैं स्वतंत्र हूँ। हमारा कर्तव्य है कि हम हर किसी को उसका उच्चतम आदर्श जीवन जीने के संघर्ष में प्रोत्साहित करें और साथ ही साथ उस आदर्श को सत्य के जितना निकट हो सके लाने का प्रयास करें। कामनाएं समुद्र की भांति अतृप्त है। पूर्ति का प्रयास करने पर उनका कोलाहल और बढ़ता है। यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुखों का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। हम जितना ज़्यादा बाहर जाएं और दूसरों का भला करें, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होगा। उठो मेरे शरीरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, ना ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, यह कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल है। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। जिंदगी बहुत छोटी होती है। दुनिया में किसी भी चीज़ का घमंड अस्थायी है, पर जीवन केवल वही जी रहा है जो दूसरों के लिए जी रहा है। बाकी सभी जीवित से अधिक मृत है। खड़े हो जाओ, हिम्मतवान बनो, ताकतवर बनो। सब जवाबदारियाँ अपने सिर पर ओढ़ लो और समझो कि अपने नसीब के रचयिता आप खुद हो।